नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले कुछ स्कूलों के अस्तित्व पर अब संकट आ गया है। कारण यह है कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बगल के किसी विद्यालय से संबद्ध करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। यह बड़ा दुखद खबर है। दुखद इसलिए है क्योंकि एक और युवा नए शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करते हैं, एक और युवा बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं। दूसरी ओर ऐसे विद्यालयों को अब चिन्हित किया जा रहा है जहां पर छात्र संख्या कम है और सिवाय इसके कि छात्र संख्या कैसे बढ़ाई जाए, अब उस विद्यालय को ही बंद कर दिया जाए। तो सोचिए ये कितने दुख की बात है, कितने ज़्यादा तकलीफ़देह है कि इस प्रकार से हर ज़िले में विद्यालयों का अस्तित्व ही अब संकट में आ गया है। क्योंकि अगर आप कानपुर देहात की स्थिति देखें और जिस प्रकार से बीएसए के द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की सूची, इसमें एक ज़िले में ही 850 विद्यालयों में आप देखें तो 50 से कम नामांकन दिखाई दे रहा है और विवरण भी दे रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 850 विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा? क्या यह एक छोटी खबर आपको दिखाई दे रही है? क्या आप इस पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे? क्या इस पर आप कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि विश्वास से परे हैं कि क्यों ऐसी कार्य आखिर में किया जा रहा है और क्यों धड़ल्ले से प्राइवेट विद्यालयों पर नियंत्रण नहीं किया। प्राइवेट विद्यालयों में जहाँ पर अगर आप देखें तो 12वीं पढ़ने के बाद शिक्षक लोग बन जाते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने लग जा रहे हैं और जहाँ पर ट्रेंड शिक्षक हैं वे पिछड़ते हुए स्थिति आ रही है। आप प्राइवेट विद्यालयों में बड़ी संख्या में नामांकन हो रहे हैं, उनको एडमिशन, उनको रजिस्ट्रेशन उनका कराया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है और कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों में अब समस्याएं हो रही हैं। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हालांकि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर अभी और सुधार की ज़रूरत है। सिवाय इसके सुधार के विद्यालयों को बंद कर देना क्या सही विकल्प आपको दिखाई देता है? इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। एक ज़िले से अगर 850 बेसिक के स्कूल बंद होंगे तो अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितने विद्यालय बंद हो जाएंगे और कितने पद समाप्त हो जाएंगे शिक्षकों के। क्योंकि इस आदेश में सिर्फ एक ज़िले में 850 है, जिसमें आप देखें कि उसके संदर्भ में निर्देशित किया जा रहा है कि सूची में अंकित विद्यालयों के नज़दीकी विद्यालयों का विवरण उपलब्ध कराया जाए हार्ड और सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट में, और आज ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। और ध्यान रहे कि नज़दीकी विद्यालयों का विवरण देते हुए विद्यालय के बीच कोई राजमार्ग या हाईवे, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि वर्तमान में आप इस सूचना को भी देखें और आकलन करें कि अब ऐसा क्या किया जाए कि इस प्रकार की चीज़ें न हो। क्या प्रयास किया जाए कि नामांकन बढ़े, बल्कि सपोर्ट किया जाए। आप अगर सरकारी विद्यालयों के अगल बगल प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देंगे और प्राइवेट विद्यालयों को चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय, चूँकि उस पर पहले से ही लोगों की बुरी नज़र रही है, लगातार उसको लोगों की मानसिकता भी रही है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती ऐसा लोग सोचते हैं। भले ही आप कितना प्रयास कर रहे हैं, सुधार हो भी रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, इससे तो जब अस्तित्व विद्यालय ही नहीं रहेंगे तो फिर समस्या तो फिर क्या ही कहने हैं। फिलहाल इसका आप अवलोकन करें और विचार करें, क्या यह सही है कि हर ज़िले में इतनी संख्या में अगर विद्यालय बंद होने लग जाएंगे? तो कानपुर नगर का बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, आप देख रहे होंगे, कानपुर देहात का भी, तो इससे बड़े-बड़े ज़िले हैं और अगर उन ज़िलों को आप देखें तो फिर समस्या और भी बढ़ सकती है, विद्यालय और भी संख्या में हो सकते हैं। आपका क्या विचार है इस पर? ज़रूर साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद।